आइए अब प्रोग्राम के मरहले को आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब मौलाना वकारी सैयद गुलाम रसूल साहब को मदऊ करता हूँ। बड़े अदब के साथ हजरत का इस्तकबाल है इस शेर से कि दरिया बोले कतरा बोले नबी नबी। हाफिज अब्दुल समद साहब नाजिम मदरसा सरजमीन कोतोल आपकी तवज्जो कि कतरा बोले दरिया बोले साहिल बोले नबी नबी, और जब मैं चलूं तैयबा के जानिब तो मंजिल बोले नबी नबी। सब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने भी उलमा किराम स्टेज पे बैठे हैं कि कतरा बोले दरिया बोले साहिल बोले नबी नबी, और जब मैं चलूं तैयबा के जानिब तो मंजिल बोले नबी नबी। और मरने से मैं नहीं डरता, कत्ल कर डालो अभी मेरा। मरने से मैं नहीं डरता, कत्ल कर डालो अभी मेरा, मगर शर्त यह है कि मेरा कातिल भी बोले नबी नबी। हजरत अपनी जगह से सुनना कमाल की बात नहीं है, सुनने के बाद अमल करना कमाल की बात है। एक जमाल होता है, एक कमाल होता है। उलमा की जमालियत को देखिए और आप अमल करके कमाल करके बताइए। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के पास तीन चीज थी, एक जमाल, एक कमाल और एक माल, जिसमें से दो चीज पसंद फरमाई। जमाल की मिसाल देते जाऊं तो सुनते रहेंगे एक घंटा तक, और कमालत की तो बात ही अलग है। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास दो सहाबी आए, नहीं हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास। असल बताने का मकसद यह है कि हमें सुन लेना है और सुन के अमल करके बताना है। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ बातों को सुनने के लिए मुंतजर रहते थे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे फजर की नमाज सुनने के लिए मुंतजर रहते थे कि कुछ नबी फरमाए और हम लोग अमल करें, या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर गुजर जाने के बाद में सहाबा इकराम से सुनने के लिए मुंतजर रहते थे। हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास दो सहाबी आए और कहने लगे कि हजरत माविया, एक शख्स ने मेरा दांत तोड़ दिया है, मैं किसास लेना चाहता हूं, बदला लेना चाहता हूं। तो हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे माफ कर दो। तो कह रहे मैं माफ नहीं करूंगा। गौर से सुनिए, फिर फरमाने लगा माफ कर दो, नहीं करूंगा, माफ कर दो, नहीं करूंगा। ठीक है, जो बदला लेना है तो बदला ले लो, लेकिन याद रखना जिस जोर से आपको उसने चाटा मारा था उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने हाथ उठाया उस सहाबी को मारने के लिए, तो उसी दरमियान हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मजलिस में तशरीफ लाए और फरमाने लगा मेरे भाई सुनो, अभी तो आप मजलूम हो, लेकिन थोड़ी देर बाद जालिम भी हो सकते हो। पूछने लगा कैसे? करे जिस जोर से उन्हें चाटा मारा था थोड़ा, और वो चाटे के वजह से दांत टूट गया था। जाहिर सी बात है, एक आदमी को अगर एक आदमी एक घुसा मारेगा तो सामने वाला ज्यादा जोर से मारेगा। तुमने मार कैसे दिया मुझे? अच्छा, एक हिंदुस्तान एक ऐसा जगह है, पहले बेवकूफ कैसे बोलते मालूम? तुम मार के तो दिखाओ। क्या बोलते? मार के तो बताओ। जब मार देते तो फिर पूछते कैसे मार दिया तुमने? खुद ही बोलते मार के तो बताओ तुम, और मार दिया तो कैसे बोलते मालूम? मारा तुमने कैसे? सहाबिया का दौर अलग था, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे फरमान के इंतजार रहते थे। तो हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु आए कि ऐ मेरे भाई, तुम मार तो रहे हो, अभी तो तुम मजलूम हो, लेकिन जरा सोचना, जरा समझना कि जिस जोर से उसने चाटा मारा था
उस चाटे की वजह से तुम्हारा दांत टूट गया था, अगर उससे जर्रा बराबर भी ज्यादा हो गया तो तुम तो जालिम तो हो, मजलूम हो, अभी थोड़ी देर में जालिम बन जाओगे। तो फरमाने लगे कि ये बात किससे आपने सुना है? तो फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक मजलूम आदमी जालिम बनने में वक्त उसको नहीं लगता है। तो करके मेरे आका ने फरमाया कि हाँ, मेरे आका ने फरमाया। क्या फरमाया कि अगर एक जालिम आदमी का बदला एक मजलूम ले और मजलूम का बदला लेने में जर्रा बराबर भी ज्यादा हो जाए तो एक मजलूम आदमी फिर दोबारा जालिम बन जाएगा, और जालिम बंदा को अल्लाह पसंद नहीं करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह वालों, बात गौर से सुनने की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों के और फरमान के इंतजार में रहते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबी के बाजू में हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के छज्जे का पानी मस्जिद नबी में गिर रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु असर का वक्त है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबी में दाखिल हुए। जो छज्जा हम लोग बोलते हैं ना, उसको उर्दू में परनाला बोलते हैं। परनाला यानी नाले का पानी जो गिरता है उसको परनाला कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं, जो घरों का छज्जे का पानी निकलता छज्जा लगाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को पूछने लगे, ये पानी जो उससे परनाला से गिर रहा किसने लगाया? मस्जिद नबी के सहन में गिर रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी को हुक्म दिया, ये मस्जिद नबी के सहन में पानी गिर रहा है, इस परनाले को तोड़ दिया जाए, इसे ना जो है छज्जे को तोड़ दिया जाए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके बाद मस्जिद नबी में दाखिल हुए। पूछने लगे, ये परनाला किसने तोड़ा है? एक सहाबी कहने लगे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से तोड़ा गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, ऐ उमर तुम किसके हुक्म से तोड़ा? फरमाने लगे, ऐ मेरे भाई अब्बास, उस परनाले का पानी मस्जिद नबी के सहन में गिर रहा था, मुसल्लियों को तकलीफ हो रही थी, मुसल्ली को तकलीफ होने की वजह से तोड़ दिया गया। फरमाने लगे, तुम जानते हो ये परनाला किस लिए लगाया गया? जानते हो किसके हुक्म से लगाया गया? फरमाने लगे, आप बताइए तो जरा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, ये परनाला अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मैं लगाया था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पैर से जमीन खिसकने लगी, कपकपाहट आ गई कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे भाई अब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था, मैं अनजाने में यह परनाला तोड़ दिया, अभी का अभी सही कर देता हूँ, नमाज का वक्त हो चुका था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का हजरत अब्बास फरमाने लगे, मेरे भाई उमर ठीक है, नमाज हो जाने दो, जमात हो जाएगी, जमात होने के बाद ये परनाला लगा दिया जाएगा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जमात खड़ी करने के लिए कह रहे हैं और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे, नहीं मेरे भाई अब्बास, इसी वक्त परनाले को लगाया जाए। उमर का क्या मजाल कि जिसके लगाने का हुक्म नबी ने दिया हो और उमर तोड़ दिया हो। नारे मेरे भाइयों जरा सोचो, बात बताने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात जब सहाबा के सामने आ जाती थी तो माल और जान कुर्बान कर देते थे, मजाल नहीं उठाते, एक कदम आगे बढ़ाते नबी के हुक्म के। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाने लगे, मेरे भाई मैं गलती कर चुका हूँ, बगैर पूछ के आपके घर में लगाए हुआ परनाले को तोड़ दिया हूँ। आज उमर रुकू में खड़े हो जाता है और आप मेरे जो ऊपर पीठ पर खड़े हो जाओ और परनाले को सीधा कर दो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सानी है, उस वक्त के खलीफा है। हजरत अब्बास फरमाने लगे, ऐ मेरे भाई उमर, अब्बास का क्या मजाल कि एक खलीफा के पीठ पर खड़े होकर परनाले को लगाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे,
गलती उमर ने किया है, सजा भी उमर ही भुगतेगा। अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी पैर कांप रहा है। वो उमर जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया था अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। फरमाया मेरे भाई अब्बास, जाहिर सी बात है जब ऊंचाई पे कोई चीज लगी रहेगी तो उसको लगाने के लिए सीढ़ी चाहिए, टेबल चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाने लगे अब्बास कि मैं टेबल लेके आऊंगा, सीढ़ी लेके आके लगा लूंगा। कह रहे नहीं, इसी वक्त ठीक कर दिया जाए। अलबत्ता हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे इंसान एक नमाज पढ़ता है मुसलमान और नमाज के लिए रुकू में जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे ऐ मेरे भाई अब्बास, मैं रुकू में जाता हूँ, टेबल ढूंढने की जरूरत नहीं, सीढ़ी लाने की जरूरत नहीं, आप मेरे पीठ पर खड़े हो जाइए और प्रणाली को सही करिए। ये थे खलीफा, ये थे आदिल। आप समझ सकते हैं कि कोई अगर दज्जाल और कोई अगर कज़्ज़ाब और कोई अगर कमबख्त मेरे नबी के शान को घटाना चाहे तो एक बाल के बराबर घटा दे। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग उहद का वाक़िया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम को फरमा दिए थे कि जिस तरीके से मैं सहाबा को रहने के लिए कह रहा हूँ उसी तरीके से रहना। कुछ गलत फहमियों की वजह से सहाबा इकराम पहाड़ से उतर गए थे। एक मजलिस में हंगामा मच गया था कि नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु जब कुफ्फार मुशरिकीन पीछे से वार करने लगे, तीर बरसाने लगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, तो हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी से लिपट गए। एक इस्लाम का तरीका था, जंग का एक तरीका था कि कोई पीठ पीछे वार नहीं करेगा, इंसान आपस में सामने से लड़ेगा। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी को लिपटे हुए हैं, कुफ्फार मुशरिकीन पीछे से तीर बरसा रहे हैं और कुफ्फार मुशरिकीन की तीर हजरत अबू दुजाना के पीठ में चुभते जा रहा है, लगता जा रहा है। तो कुफ्फार मुशरिकीन की तरफ से आवाज आई, ऐ अबू दुजाना, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, तुम मुसलमान हो, जान देने से डरते हो और पीठ पर तीर खा रहे हो। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे ऐ कुफ्फार मुशरिकीन कान खोल कर सुन लो, दुजाना कोई ऐसा कमजोर इंसान नहीं है। दुजाना हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो साहबी दिलेर है, तीर खाने से नहीं डरता हूँ, मैं नबी से चिपका हुआ हूँ और मेरे नबी का चेहरा है और मेरा चेहरा है, मेरे नबी मेरे चेहरे को देख रहे हैं और मैं अपने नबी के चेहरे को देख रहा हूँ। पीठ में तीर इसलिए नहीं खा रहा हूँ, सीने में तीर खाने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं सीने में तीर खाऊंगा तो ऐसा बेअदबी हो जाएगा कि मेरे नबी का चेहरा हो जाएगा और मेरा पीठ हो जाएगा। इस बेअदबी से डरता हूँ कि मेरे नबी का चेहरा हो और मेरा पीठ हो जाए और अल्लाह को नाराजगी ना आ जाए। ये मोहब्बत थी, ये जज्बा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐसे ही रहमतुल आलमीन नहीं कहा गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हजरत सअलबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो साहबी हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुफ़ैन तैयार किया करते थे। खुफ़ैन चमड़े के मोजे को कहा जाता है। उलमा इकराम तशरीफ फरमाए, खुफ़ैन का मसाइल आते उलमा इकराम। खुफ़ैन को चमड़े मोजा है ना, हम लोग जिसको मोजा बोलते हैं, जो चमड़े का होता है उसको खुफ़ैन कहा जाता है। वो 24 घंटे तक एक बार वजू कर लिए, उलमा इकराम यहाँ तशरीफ फरमाए, तो एक बार वजू करने के बाद अगर मिसाल के तौर पर वजू करके फजर पढ़ के लिए वजू कर लिए, या बात मसले की आ जा रही थी, तो आप 24 घंटा तक वो खुफ़ैन पहन के बिना पैर धो के नमाज पढ़ सकते, बशर्ते कि उसमें सिर्फ मसा कर लिया जाए। ये खुफ़ैन चमड़े, यानी 5 वक्त की नमाज पढ़, 6ठे वक्त के लिए आपको नहीं वजू करना पड़े।
तो खुफ़ैन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बनाया करता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान को हुक्म से भेजा, ऐ मेरे भाई सालबा जरा काम से जाओ, कुछ काम के लिए भेजे, कुछ सामान लाने के लिए। मेरी बहन इस पर गौर से सुनो, और मेरे भाइयों, आज हमारी नजरें इतनी खराब हो गई है, किसी को बेटी को देखते हैं तो हमारे नजरें खराब, मेरी बेटी को कोई देखे तो मेरा सीना गर्म हो जाता मार। किसी माँ बहन की इज्जत करने का वक्त नहीं मिलता, दूसरे की माँ बहन की इज्जत उछालने में बड़ा मजा आता। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम के लिए भेजे। रास्ते में जा रहे थे, एक मलिका, रास्ते में एक सरदार की बीवी गुस्ल कर रही थी, पर्दे में हवा में पर्दा उड़ गया। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु का निगाह उस पर पड़ गया। जैसे हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु के निगाह उस पर पड़ी, खौफ हुआ कि यह गुनाह का राज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तक न पहुंच जाए, मेरी आंखों से जिना हो गई है। जरा गौर से सुनो, हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से जिना हो गई, दूसरे गैर महरम को नहाते हुए देख लिए। आज अगर हमारी औरत है, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि तालाब, दीगी तालाब में मत नहाने जाओ आप लोग। मैं गांव का बेटा हूं, खुल के कह रहा हूं, सुनो। और आप लोगों को कह रहा हूं, तो गैर महरम अगर आप के घर के अलावा कोई दूसरी ना, आपके घर के औरतें या बेटियां भी नहाए तो आपके लिए देखना जायज नहीं है। लेकिन अगर आज मैं खुल के कह रहा हूं ये सब बात, औरतें नहाती हैं तो दूसरे मर्द हाथ में गैर महरम जो मजाक उड़ाता है और देखता भी। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु देख लिए नहाते हुए एक औरत को। जैसे देखे आंखों में आंसू आने लगे, दिल में डर पैदा हो गया। सीधा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास वापस आने के बजाय सीधा दौड़ के भागने लगा। सीधा भागते भागते जाके पहाड़ी के चोटी में घुस गया। अल्लाह को मनाने लगा, मेरे अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मेरे अल्लाह मैं गैर महरम के जिस्म को देख लिया, ऐ अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मेरे अल्लाह तो जिब्राइल के जरिए से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पैगाम नहीं पहुँचा देना। अगर उनके पास वही के जरिए से मालूम हो गया, अभी मैं ताज़ा ताज़ा ईमान लेके आया हूँ, अगर ईमान का राज, अगर ज़ाहिर सी मेरे गुनाह का राज अगर फाश हो गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मैं चेहरा कैसे दिखाऊंगा। डर के मारे, खौफ के मारे, अल्लाह की खशियत के मारे रोने लगा। जैसे रोते रोते इसी तरह से 40 दिन मुसलसल गुजर गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पूरे मक्का और मदीना के दरमियान जंगलों में, सहराओं में, पहाड़ियों में तलाश करवाया, वो बंदा नहीं मिलता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को, मक्का मदीना के सहाबा को लगा दिए, सालबा बिन अब्दुर्रहमान 40 दिन से गायब है, आखिर कहाँ है, क्या मालूम कहाँ है। सहाबा इकराम को जैसे लगा दिया, 40 दिन मुसलसल गुजर गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक दिन सस्ते में रो रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरा सालबा बिन अब्दुर्रहमान कहाँ है, उसको खुफ़ैन जो मेरा बनाता था उसको सामान लाने के लिए भेजा था। मुसलसल 40 दिन गुजर गया, सालबा बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पास नहीं है। मेरे नबी जैसे ही हाथ उठाए, अल्लाह का अर्श हिल गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने भेजा, जाओ अब मेरे नबी को सलाम भेजो। सलाम पढ़ने के बाद, सलाम बोलने के बाद फरमाया, ऐ नबी अलैहिस्सलाम, जिस सहाबी को आप 40 दिन से तलाश कर रहे, वो सहाबी फला चोटी के नीचे, फला पहाड़ के अंदर एक गुफा में बैठ के अल्लाह को रोजाना मना रहा है। क्या? ऐ अल्लाह मुझसे खता हो गई है, ऐ अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, ऐ अल्लाह मैं किसी गैर महरम के जिस्म पर नजर पड़ गया, ऐ अल्लाह तू मुझे अगर पूछ लेगा कि मेरे हबीब ने तुझे किसी काम के लिए भेजा था, उस काम के बजाय मेरी नजर किसी गैर महरम औरत पर पड़ गई, ऐ अल्लाह अगर तू कयामत के दिन पूछ लेगा तो मेरे हबीब के सामने मैं चेहरा कैसे दिखाऊंगा। अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, अल्लाह तो मुझे माफ कर दे। वो बंदा रोता रहा मुसलसल 40 दिन तक, अल्लाह के सामने रोता रहा,
गिड़गिड़ाता रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को उस तरफ से फारस का रास्ता जाता था जिसमें हजरत फारस के रहने वाले हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे ये रास्ता मुझे नहीं मालूम। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे उधर का रास्ता मुझे मालूम है जिस तरफ के नबी ने इशारा फरमाया हो। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सालबा बिन अब्दुल रहमान के तलाश में निकल गए। पहाड़ की चोटियों में तलाश करने लगे। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, पूछने लगा था कि कोई अल्लाह का बंदा इधर देखते हो, 40 दिन से गायब है। वो चरवाहा कहने लगा भाई उमर मुझे तो नहीं मालूम वो बंदा कौन है, लेकिन दिन को वो बंदा आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो बंदा दिन भर गायब रहता है और जैसे ही रात होती है जब पूरे दुनिया वाले सो जाते हैं, सन्नाटा हो जाता है, उस वक्त वो गुफा से निकल के अल्लाह को मनाता है। ऐसा तो नहीं उसी बंदे की तलाश में हो? फरमाने लगे हाँ उसी बंदे के तलाश में हो जो अल्लाह को मनाता है 40 दिन तक मुसलसल। करे कि अभी तो मिलना मुश्किल है, रात के 12 बजे के बाद, आधी रात गुजरने के बाद आपको वो मिलेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस पहाड़ के किनारे में कयाम कर लिए। हजरत सालबा बिन अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु हस्बे मामूल जिस तरह से हमेशा रात को जागा करता था, उसी तरह से सालबा बिन अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह को मनाने लगे। ए अल्लाह मुझसे गुनाह हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई है। ए अल्लाह मेरे दिल में, मेरे जिस्म में ऐसा गुनाह चुभ रहा है जैसे कि जिस्म में खून के अंदर चूटियां चलता हो, चुभता हो, इसी तरह अल्लाह मुझे एहसास हो रहा है मेरे जिस्म में गुनाह ऐसे बढ़ गई है, मेरे खूनों में गुनाह ऐसा बढ़ गया है। अल्लाह ऐसा देख रहा है मुझे चुभ रहा है जिस्म के अंदर, अल्लाह को मना रहा है, अल्लाह से रो रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पीछे से खड़े हो गए। खड़े होने के बाद हजरत सालबा बिन अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म से लिपट गए। जैसे ही देखा हजरत उमर और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु है, सालबा बिन अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे भाई उमर क्या मेरे नबी को मेरे गुनाह का पता चल गया? फरमाने लगे उसके बारे में तो नहीं मालूम कि आपका गुनाह का मालूम हो गया, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में फजर के नमाज के बाद जिक्र किए थे आपके बारे में, आपके तलाश में हम लोग निकले हुए। फरमाने लगे मेरे भाई उमर जिस वक्त मैं तो इस वक्त मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन जिस वक्त लेके जाओगे जब मेरे नबी नमाज के हालत में खड़ा रहेंगे, अगर मैं उस वक्त चला गया डायरेक्ट मेरे नबी से मुलाकात किया, मेरे को शर्मिंदगी महसूस होगी, मेरे नबी को हो सकता गुस्सा आ जाए या मेरे नबी को हो सकता मालूम हो जाए तो मेरे नबी को जलील होना पड़े। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो साहबी फरमाने लगे ऐ मेरे भाई उस वक्त मुझे लेके जाना जब मेरे नबी नमाज के हालत में हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा के मस्जिद नबी में सालबा बिन अब्दुल रहमान को लेके जा रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के हालत में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किरात करे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सालबा बिन अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की आयत सुन रहे हैं। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा की आखिरी रुकू अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिलावत फरमा रहे हैं रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन।
हजरत सालब बिन अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु किरात सुनते हैं और गश खा के गिर पड़ते हैं, बेहोशी के आलम में है, नमाज की हालत में गिर पड़े। नमाज जैसे खत्म हुई, अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला से अन्हु से पूछने लगे, मेरे भाई उमर कहाँ है सालबा बिन अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, सबके आखिरी में है। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी ज़ियारत के लिए गए, हजरत सालबा बिन अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोशी की हालत में है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको जगाया, गोद में लिया जैसे एक बच्चे को लेता है। मेरे सालबा बिन अब्दुल रहमान 40 दिन तक कहाँ गायब था? मेरे अब्दुल रहमान तुम गायब कहाँ थे? ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के अज़ाब के डर से गायब था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सालब बिन अब्दुल रहमान तुम इतना डरते क्यों हो, इतना रोते क्यों हो, खाना पीना क्यों छोड़ दियो? जिस हालत में पहले था उस हालत में नहीं है, दुबले पतले से हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछने लगे, ऐ अल्लाह मेरा गुनाह अल्लाह माफ करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह जरूर आपके गुनाह को माफ करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह का कलाम तेरे गुनाह से बड़ा है, तुझे अल्लाह माफ जरूर करेगा। हजरत सालबा बिन अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में लेट गए, पानी पिलाया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे में तशरीफ लेके गए। मुसलसल 8 दिन तक मस्जिद नबी में उसी हालत में पड़े रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खबर देते, आका ऐ मेरे आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सालबा के दिल में इतना खौफ पैदा हो गया कि खाना पीना छोड़ दिया है, बुखार तारी हो गया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा आए हुजरे से बाहर, मस्जिद नबी में आके हजरत सालबा बिन अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने गोद में लिया, इस जान पर सर रखा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो साहबी फरमाने लगे, ऐ मेरे आका मेरा सर इतना मुबारक नहीं कि आपके गोद के काबिल हो, आपके गोद में मेरा सर नहीं रहेगा। मैं तो मेरा जिस्म तो मेरे गुनाहों से भर चुका है, आपका इस मुबारक गोद में मेरा सर रखने का काबिल नहीं है। मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता रहा, अल्लाह मुझे माफ करा कि नहीं करा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श हिल गया। 40 दिन तक कंटिन्यू रोते रहा, अल्लाह को मनाते रहा। मस्जिद नबी में आके 8 दिन मनाया, कंटिन्यू 48 दिन तक अल्लाह को मनाते रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श हिल गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाओ मेरे आका के पास और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाओ कि सालबा बिन अब्दुल रहमान के तौबा से अल्लाह खुश हो गया है और इसके अगले पिछले गुनाह तमाम माफ कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशखबरी सुनाया, मुबारक हो सालबा बिन अब्दुल रहमान, आपके गुनाहों की खूब माफी का जो है माफीनामा अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श से भेजा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा टुकटुकी लगाते देखते रहा। सालबा बिन अब्दुल रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया, माफ कर दिया ना, बार बार मेरे नबी से माफ कर दिया ना। करे कि जिब्राइल हाजिर है, मेरे पीछे जिब्राइल हाजिर है, आपका माफी नामा लेके हैं तो माफ कर दिया। हाँ माफ कर दिया। करे कि ऐ अल्लाह के नबी मैं तो गुनहगार था, जवानी के उम्र में तकरीबन 20-25 साल की जिंदगी ऐसे ही गुजर गई, आखिरी वक्त में ईमान लेके आया है, उसके बाद गुनाह हो गया, अल्लाह से मैं माफी मांगा, अल्लाह ने मेरे माफीनामा कबूल कर लिया। ऐ अल्लाह अब मैं दुनिया में रहना नहीं चाहता हूँ, अल्लाह तो मुझे उठा ले। ऐ अल्लाह तेरा हबीब खुशखबरी सुना दिया, अल्लाह मुझे अब दुनिया पसंद नहीं है, अल्लाह तो मुझे उठा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मलकुल मौत को हुक्म दिया, मेरा महबूब
कि मेरे महबूब का हबीब है वो इस वक्त पाकी के हालत में मुझसे बुला रहा है। मैंने माफीनामा भेज दिया। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गोद में हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान का रूह कब्ज हो जाता है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, कैसे थे वो लोग? क्या उनके दिल में जज्बात थी? क्या मोहब्बत थी? क्या उल्फत थी? क्या अल्लाह को मनाने का उनके अंदर तरीका था? पाक हुआ अल्लाह से, मांगा मेरा रूह कब्ज कर ले, अल्लाह कर लेता था। सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में दम तोड़ दिए। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया इसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ल का इंतजाम कर दिए, तो सहाबाए किराम कर दिए, गुस्ल दिया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे सालबा बिन अब्दुर्रहमान के जिस्म में जो कपड़े हैं वो कपड़े को उतार दिया जाए। आज कमली वाले आका अपने जिस्म अतहर से खुद अपने चादर मुबारक को निकाल के सालबा बिन अब्दुर्रहमान के जिस्म पे कफन बना के दे दिए। जब जनाजा तैयार है, जनाजा लेके जा रहे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सालबा बिन अब्दुर्रहमान के जनाजे को लेके जाया जा रहा है। हजरत उमर भी है, उस्मान भी है, अली भी है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। जैसे जनाजे को लेके जा रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मोहतरम और चचेजाद भाई हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक को देख रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पंजे के बल, उंगलियों के बल, उंगलियां उठा के, पंजा उठा के, पूरा पंजा इस तरह से उठा के चल रहे हैं। कफन दफन हो गया, जनाजा हो गया, मिट्टी हो गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाने लगे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ आका, मेरे आका फरमाइए जरा, जब सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा लेके जाया जा रहा था, सहाबाए किराम मौजूद थे, पूरे और साथ में जा रहे थे। देखा कि आप उंगलियों के बल चल रहे हैं, आखिर वजह क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे मेरे भाई अली, मैं क्या बताऊं, सालबा बिन अब्दुर्रहमान के तौबा ने अल्लाह को इतना मनाया है, अल्लाह को इतना राजी कर लिया है कि सहाबा इकराम तो यहाँ मौजूद है, लेकिन इनकी जनाजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से इतना फरिश्ता उतार दिया है कि पैर रखना मुश्किल हो जा रहा है। मेरे भाइयों, समझ सकते हैं कितनी मोहब्बत थी मेरे नबी से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे ही यतीम से मोहब्बत करने वाले नहीं थे, गरीबों से मोहब्बत करने वाले नहीं थे। मैंने एक चीज बताया, एक होता है जमाल, एक होता है कमाल, एक होता है माल। मेरे नबी के पास जमाल इतनी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में यूसुफ को देख के औरतें उंगलियां काट डाली थी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतें उंगलियां काट दी थी। मेरे आका के जमाल को देख लेते तो अपने दिलों पे छुरियां चला लेती। मेरे आका का जमाल तो देखिए, मेरे नबी का कमाल तो देखिए कि अगर दुनिया वाले ने जुल्म किया, दुनिया वालों ने जादूगर कहा, दुनिया वालों ने तरह तरह के इल्जामात लगाए, मेरे नबी को दुनिया वालों ने बहुत तरह तरह सताए। ताइफ के सफर में सताया गया, नमाज के हालत में सताया गया, सफर के हालत में सताया गया, सजदे के हालत में सताया गया, लेकिन मेरे नबी से सवालात भी किया गया है। अबू जहल पूछता है, बताओ मेरे हाथ में क्या है? मेरे नबी का कमाल तो देखिए, आप मेरे नबी का कमाल को जरा सुनिए। अबू जहल से मेरे नबी फरमाने लगे, तेरे मुट्ठी में जो चीज है वो तेरा मुट्ठी खुद बताएगा या मैं बताऊं?
मेरे नबी का कमाल तो देखिए, अल्लाह जिससे चाहता है जमाल दे देता है, अल्लाह जिससे चाहता है कमाल दे देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हबीब का कमाल तो दिखाया कि अबू जहल ने पता चला ईमान तो ला नहीं पाया, अबू लहब खुद चचा है ईमान ला नहीं पाया, अबू तालिब ईमान नहीं पाया, लेकिन मेरे नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने कमालियत से नवाजा था। हजरत उमर को मांगे तो मिल गया, फारस से आए तो सलमान फारसी ईमान लेके आए, यमन से सहाबा इकराम आए, मुल्क शाम से सामानी इकराम आए। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमाल तो देखिए, माल तो देखिए, लोग यतीम कहा जाता है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरे मुबारक में था, हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु गुजर गए, यतीम मुंह में गुजार करा, दुर्र यतीम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वालिद मोहतरम गुजर गए, 4-6 साल का उम्र हुआ, वालदा भी गुजर गई। सब तो यतीम कहते, लेकिन मेरे नबी का एक जमाल, एक कमाल, एक माल तो देखिए। ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप दावत का काम छोड़ दो, अब भलाई का काम छोड़ दो। आप अगर कहते हो तो सोने जवाहिरात आपके सामने रख दिया जाएगा। ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा इकराम के जमाने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जब जुल्म ज़्यादती हुआ, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, आप अगर हुक्म दो तो मैं उहुद के पहाड़ को भी सोना बना के दिखा दूं। मेरे भाइयों, बताना मकसद यह है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ऐसे ही नहीं है। अल्लाह ने ऐसे ही नहीं पुकारा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा में है, एक यतीम बच्चा है, पर्चा आ गया भैया, तो एक ही वाकया हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वाकया 5 मिनट में खत्म कर दो, 5-7 मिनट में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा में है, एक यतीम बच्चा है जिसके माँ का जिस्म से कपड़ा फटा हुआ था। 12 साल का बच्चा है, अम्मी जान का जिस्म देखकर बेटे का दिल थर्रा गया। मेरे माँ के जिस्म में कपड़ा है, 3-3, 4-4 जगह से फटा हुआ है। अम्मी जान, मैं तो यतीम हूँ, लेकिन मैं चचा जान के पास जा रहा हूँ। आपके जिस्म को देख के मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इतनी भी गरीबी होती है। अम्मी जान फरमाने लगी, ऐ मेरे बेटे, तुम्हारे चचा के वजह से तुम यतीम हुए हो, तुम्हारे जायदाद छीन ली गई है। ऐ मेरे बेटे, तुम चचा के पास जाओगे, मुश्किल है कि तुम्हें एक जोड़ी वो कपड़ा दे दे या एक चादर दे दे। अम्मी जान से कहने लगे, अम्मी जान एक बार जाके तो मैं देख रहा हूँ, पूछता हूँ। वो बच्चा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नन्हे, वो बच्चा जब चचा के पास गया, चचा का दरवाजा खटखटाया, करे कौन? करे के चचा जान मैं हूँ, आपका भतीजा। जैसे दरवाजा खोला गया, करे क्या बात है? कह मेरे अम्मी के जिस्म में कपड़ा एक ही जोड़ी है और वो फट गया है। ए चचा जान, अगर मेरे अम्मी के वास्ते एक चादर दी हो तो दे दो। उस यतीम बच्चे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, बच्चा गिर गया, जख्म हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो चाहने वाले बच्चा माँ के पास वापस आया, माँ से फरमाने लगे, अम्मी जान आप सही कह रही थी, चचा ने कपड़े नहीं दिया, उल्टा धक्के मार के भागा दिया। रास्ते में रोते हुए आ रहे थे, मक्कातुल मुकर्रमा के एक सहाबी रास्ते से गुजर के जा रहे थे। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वहाँ चाहते साहबी जब पूछने लगे, कहने लगे मेरी गुर्बत बहुत ज्यादा, मेरे जिमा के जिस्म में एक ही कपड़ा है। फरमाने लगे, मुस्कुराने भी लगे और फरमाने लगे, एक मक्का में मोहम्मद नाम का शख्स है, वो कमली वाला है, आप उनके पास जाओ, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा।
माँ से पूछने लगे, अम्मी जान कोई मक्का में मोहम्मद नाम का शख्स आया हुआ है, अम्मी जान उनके पास मैं जाना चाहता हूँ। सुनने को मिला वो बहुत दयालु है। कहने लगा, बेटा तुम मोहम्मद के पास जा रहे हो, वो मोहम्मद जो जादूगर है, दुनिया में जो भी उनके पास जाता है वो उनका ही हो जाता है। ए बेटा, वो जादूगर है, वो जादूगर के पास जो भी जाता है वो उसी का ही हो जाता है। अम्मी जान एक बार जाने की इजाजत दे दो। लेकिन बेटा ठीक है जाओ, एक शर्त है, तुम जाना, और अगर उसने ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ो, वो अगर अपने मजहब में दाखिल कराना चाहे तो दाखिल नहीं होना, वापस आ जाना। कह अम्मी जान मैं वादा करता हूं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। 5 मिनट में खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो नन्हा यतीम जा गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबा शरीफ के दीवार में टेक लगाए हुए थे। मेरे नबी के जमाल को देखा, चेहरे अनवर को देखा, देखने के बाद पीछे से आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीठ को थपथपाया, ऐ मोहम्मद, ऐ मोहम्मद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नूर नजर इस तरह से बच्चे की तरफ देखा। कह रहे बेटा क्या बात है, किस वजह से आया? कह रहे सवाल तो बाद में, पहले बात हो गई आपसे। कह रहे क्या बात है, बोलो बेटे। कह रहे मैं एक सवाल लेके आपके पास आया, आप पूरा करोगे? फरमाने लगे बेटे बोलो तो सही। बात यह है कि आप पूरा करोगे नहीं करोगे वो अलग बात है, लेकिन मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, जादू नहीं चला दूंगा। आप अपना जादू नहीं चलाना। कह रहे बेटा पहले बोलो तो सही क्या बात है? कह रहे मैं एक यतीम हूँ, मेरे वालिद गुजर गए हैं, मेरे माँ के जिस्म में एक जोड़ी कपड़ा है, उसके अलावा कोई कपड़ा नहीं है, और वो जिस्म जगह जगह से नजर आ रही है। अपनी माँ के लिए आपके पास कपड़े के सवाल लेके आया। सुनने को मिला आप बहुत दयालु हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे यतीम के बारे में सवाल दोनों करे, यतीमियत दिखाए नजर आने लगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मेरे बेटे मैं भी यतीम हूँ, क्या बात है बोलो। फरमाने लगे माँ के जिस्म में कपड़ा नहीं है, एक कपड़ा चाहिए, एक या तो चादर चाहिए। वो बच्चा जैसे ही वाक़या सुनाने लगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंखों से आंसू जारी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना अमामा निकाल के, ये पगड़ी निकाल के, दो रिवायत है, एक चादर निकाल के दे, दूसरी रिवायत है कि एक पगड़ी निकाल के दे दिए, जो अमामा अल्लाह के नबी बांध के रहते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सर मुबारक से अमामा निकाला, उस यतीम के सर पे रखा, चेहरे पे हाथ फेरा और बोसा लिया कि जाओ बेटे तुम अपनी माँ को ये चादर दे देना। जैसे ही वो बेटा माँ के पास वापस गया, फरमाने लगे बेटा क्या बात है, क्या सवाल जो लेके गए थे वो सवाल पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अम्मी जान से कहने लगे अम्मी जान क्या बताऊं, वो जमाल ने तो हकीकत में कमाल करके दिखा दिया। बेटा ऐसा तो नहीं तो कलमा पढ़ लिया है? अम्मी जान अभी तक मैं कलमा नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन कलमा पढ़ने का मूड बन गया है। अम्मी जान कलमा तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन नूर नजर का चेहरा देख के जमाल ने तो कमाल कर दिया, और कलमा तो नहीं पढ़ना। अम्मी जान कलमा पढ़ने का मूड बन चुका है। बेटा सवाल जो लेके गए थे वो सवाल का जवाब किया है। दस्त जो ना बैग से जो लिफाफा, वो जो बैग है, बैग से वो अमामा को निकाला। जैसे ही अमामा को अम्मी के हाथ में दिया, अम्मी जान कहने लगी बेटा इस अमामे से तो नबूवत की खुशबू आ रही है। बेटा जिस कमली वाले ने तुझे ये अपना सर का पगड़ी निकाल के दे दिया, हकीकत में बेटा वो रहमतुल लिल आलमीन है। ये अमामा लेके जाओ और मेरे महबूब को जाके ये सुनाओ कि मेरे बच्चे को कलमा पढ़ा दिया जाए।
वो माँ ने इजाजत दी है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेचैन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज दिए, मेरे भाई अबू बकर इधर आओ। थोड़ी देर पहले एक यतीम गया, उसकी माँ के जिस्म में कपड़ा नहीं है, जाके थोड़ा सवाल पुरसी की जाए। हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुर्र यतीम के सवालात का जवाब लेने के लिए दोबारा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को साथ में लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मासूम बच्चा यतीम सोया हुआ था। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही पहुंचे, सोया हुआ था, अपना चेहरे, उसके चेहरे पे मेरे नबी हाथ फेरे। नारे तकबीर। जनाब हजरत मौलाना बाकी बिल्ला साहब जिंदाबाद। जनाब हजरत मौलाना बाकी बिल्ला साहब मदरसा हिदायतुल मुस्लिमीन खोखरापी टोला, जनाब हजरत मौलाना सैयद गुलाम रसूल साहब, माशाअल्लाह। बस हमारे हजरत आ गए, मैं गुस्ताखी माफी चाहता हूँ, 2 मिनट में खत्म करता हूँ। एक आज सवाल पैदा हुआ, हमारे हजरत फरमाएंगे आप लोगों को। मेरी माँ बहन बहुत, इस वक्त मेरे घर में अक्सर जो है ना माए, ये 2-3 माँ आज आई या कल भी आई थी, फरमाने लगे कारी साहब बहू बेटे ठीक नहीं है, बहुत परेशान हूँ। मैं किसी का नाम लेके तो नहीं बोल रहा हूँ, हजरत गुस्ताखी माफ चाहता हूँ। 2-3 माएँ ऐसी आई घर में आज, कल भी एक माँ आई थी, मैं नाम तो किसी का ले रही, माँ ऐसे ही होगी। आखिर बेटे इतना तकलीफ क्यों देते हैं, बहू इतनी तकलीफ क्यों देती है? बात सुनोगे? मेरे नबी के पास एक साहबी आया, ए अल्लाह के नबी फरमाइए जरा, मैं माँ बाप के साथ क्या सलूक करूं, किसके साथ कितना सलूक करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन में से किसके साथ ज्यादा मैं अच्छा सलूक करूं? फरमाने लगे माँ। फिर पूछे कौन? माँ। फिर किसके साथ सलूक करूं? माँ। फिर किसके साथ अच्छा सलूक करूं? बाप। चौथे नंबर पर बाप का नाम आया। मेरे माँ भाई और बुजुर्गों में तफसीरी बात पे नहीं जा रहा हूँ, उलमा इकराम पर कुर्बान जाऊं। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम 3 मरतबा माँ 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 का नाम लिया। जानते हो क्यों? ऐसे 3 लम्हे माँ के गुजर दिए, आप उसका हक जिंदगी भर अदा नहीं कर सकते। क्या है? वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं 2-3 मिनट ले रहा हूँ हजरत से, और माए रोती हुई घर से वापस गई, और मैं जब निकल रहा था तो चाय की दुकान के बाजू में गए, कारी साहब जरा माँ के ऊपर जरूर बोलना। क्यों भाई? मेरी गांव की माए इतना क्यों रो रही है? मेरी बहनें क्यों रुला रही हो? जिस घर में जिस किसी बेटी को शादी करके आप लाए हो, बड़ा जरा सी माँ बाप की लड़ाई पर किसी की बेटी को तलाक की बात आती है, और कहते हो तलाक दे दूंगा अगर ज्यादा बोलोगे। किसी की बेटी को अगर तलाक देने की बात कहते हो, किसी बेटी को तलाक देने से पहले अपनी बेटी का ख्याल कभी किए? मेरी बेटी भी दूसरे के घर में है। किसी की माँ को तकलीफ देने से पहले जरा ये सोचे हो कि मेरी माँ भी किसी, जिस तरह मैं बहू बन के इस घर में आई हूँ, मेरे माँ के पास भी किसी की बेटी बहू बन के है। जिस तरह इस तरह से तकलीफें पहुंचाते हो, जरा सोचते हो? माँ 3 बार बताया गया, 3 बार कि 9 महीने 9 दिन तुझे पेट में रख के परवरिश करती है माँ। डॉक्टर्स बोल देते थे ऊंचे नीचे पर नहीं पर कदम रखना, वजन नहीं उठाना। वो माँ तुम्हारी मोहब्बत से कि मेरे इस रहम में मेरा औलाद है, नहीं देखते बेटी या बेटी, इस रहम में मेरा बच्चा है। माँ कहती है मुझे शोहर अच्छी चीज लाते हैं, माँ कहती है मुझे खट्टा नहीं खाना। माँ कहती है कदम को आराम से रखती है कि मेरे पेट में मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए। एक लम्हा है, मैं मुख्तसर में बिता दे रहा हूँ। दूसरा लम्हा क्यों मालूम जानते हो? उलमा क्या लिखते हैं? जब तुझे जन्म दिया जाता है ना, इतनी उनको तकलीफ होती है जिसको दर्द ज़ह कहा जाता है। डॉक्टर्स इंजेक्शन लगा के दर्द को और बढ़ाते हैं, नहीं तो ऑपरेशन की हालत आ जाता है। वो माँ
उस वक्त ताकत तो लगाती है, लेकिन अल्लाह से यही दुआ करती है, अल्लाह मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे बच्चे सही सलामत निकल जाना चाहिए। ए अल्लाह, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर से आके कहते हैं हस्बैंड को, या तो बच्चा बचाओ या तो बीवी बचाओ। जानते हो माँ क्या कहती है? मेरा जान जाने दो, मेरे लख्त जिगर को बचा लो। ये माँ कह देती है उस वक्त, मेरे जान जाने दो, मेरे लख्त जिगर को पहले बचाओ। उस तकलीफ को आप समझते तो दूसरे लम्हे को, तीसरा लम्हा समझो। खत्म करता हूँ बात। जब 2 साल माँ दूध पिलाती है ना, डॉक्टर्स बोलते हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, उसी पर वो अमल करके गुजारा करती है। एक बेटा ने पूछा, अम्मी जान मैं तुम्हारा हक ही अदा कर दूंगा। ठीक है बेटा, हक अदा कर दोगे ना? आज हमेशा तो बीवी बच्चे के साथ रहते हो, आज मेरे साथ तुम बेटा रहो। हक कैसे अदा करते हो? एग्जाम्पल देके खत्म करता हूं। बच्चे सो गए, रात के करीब 11-12 बजा, माँ ने एक तरफ पानी डाल दिया। अम्मी जान से पूछने लगे, अम्मी जान ये क्या कर रही हो? करे बेटा कुछ नहीं, पानी गिर गया। फिर जब बेटा गुजर इधर करवट लिया, दूसरी तरफ माँ पानी डाल दी। इसी तरह से रात गुजरता गया, पूरे रात बिस्तर भिगा दिया अम्मी ने। गुस्सा आने लगा, अम्मी जान ये क्या कर रही हो? अब बेवकूफ हो, पूरे बिस्तर को भिगा डाले। अम्मी जान कहने लगी, बेटा तुम कह रहे थे ना अम्मी जान आपका मैं हक अदा कर दूंगा। बेटा आज तो एक दिन है, इसी तरह मुसलसल 1, 2, 3, 4 साल तक तुम मुझे परेशान करता रहा, बिस्तर को भिगाता रहा, मैंने कभी आह नहीं किया। बेटा जानते हो, जब तू पेशाब कर दे रहा था, तेरे बुखार के डर से, तेरे बीमारी की वजह से, ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को बीमारी या बुखार पकड़ ले, मैं उस तुम्हारे पेशाब पे सो जाती थी और तुझे सीने से लगा के ऊपर रखती थी, ताकि मेरे बच्चे के जिस्म भीग ना जाए और सुबह उठ के डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। तुम हक अदा कर सकते हो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। कि माँ है, माँ का हक अदा नहीं कर सकते आप। जितना भी हो सके माँ के जाके मनाओ। 1 दिन 2 साल 4 साल गुजर गए, कभी मौका निकालो और तो अम्मी जान मुझसे गलती हो गई, खता हो गई है, मुझे माफ कर दो। अम्मी जान कितनी भी नाराज होगी, आपको सीने से लगा लेंगी और बोसा देके फौरन माफ कर देगी। माँ हालत हजरा के ऊपर इत्तिहाद में आ जाइए। अल्लाह के वास्ते नबी अलैहिस्सलाम के मामले में बहुत गुस्ताखियां हो रही है। इस मगरबी बंगाल में रह के, खोखरा की बस्ती में रह के हमें कुछ मालूम नहीं है। उलमा इकराम स्टेट पर तशरीफ फरमाए, न्यूज पेपरों में देख रहे नबी अलैहिस्सलाम के मामले में गुस्ताखियां बहुत ज्यादा हो रही है। वजह क्या है? अपनों में इत्तिहाद खत्म हो गया है। अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ मोमिनो, ऐ मेरे अल्लाह के बंदो, आपस में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और इख्तिलाफ पैदा मत करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। एक मुसलमान, एक मोमिन एक इमारत की तरह है, और एक इमारत तैयार करने के लिए दीवारों की जरूरत पड़ती है, और एक दीवार तैयार करने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है। जिस तरह एक ईंट लगाने से फिर दूसरे ईंट जब रखा जाता है तो दूसरी ईंट की मजबूती होती है, दूसरे को जब तीसरी को रखा जाता है तो तीसरे ईंट की मजबूती होती है, तीसरे से चौथे को। इसी तरह से दीवार बनता है और दीवार से घर तैयार होता है, इसी तरह से बिल्डिंग्स तैयार होती है। मुसलमानों को मिसाल दिया गया, ऐ मुसलमानों, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह है। आपस में इत्तिहाद में रहो। अगर आप इत्तिहाद को खत्म कर दिए तो नबी के नाम पर कमबख्त और नाजायज औलाद नरसिम्हा जैसे पैदा होगा। और आप अगर इत्तिहाद को खत्म कर दिए तो महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज जैसे पैदा हो जाएगा। आप जैसे इत्तिहाद खत्म कर दिए तो नुपुर शर्मा जैसे पैदा हो जाएगा। आप मुसलमान इत्तिहाद को खत्म कर दिए तो वसीम रजी जैसा मुसलमानों से निकलेगा। आज समझ सकते हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला
हजरत उमर रजी एकदम 2 मिनट और 2 मिनट के बहुत ज्यादा हो जाए। असल गांव का मतलब इतिहास में आ जाओ। आज मुसलमानों के मामले में बस्ती में फिरका परस्ती में लड़ाया जा रहा है। किसी के उम्मती होने के हक के साथ साथ मुसलमानों को लड़ाना और बिगाड़ना हराम है। बात समझिए आप लोग। आज बरेलवी के नाम पर, देवबंदिया के नाम पर, अहले हदीसों के नाम पर, जमात के इस्लाम के नाम पर इल्म तो नहीं है, फतवा देते घूम रहे, वो काफिर है, वो काफिर है, उसके साथ मिलना जायज नहीं है। अरे तुम्हें किसने दिया? कौन तुम्हें सिखाया इल्म? किस उलमा ने तुझे पढ़ाया? जिस अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, बटने के लिए मना फरमाया, तुम जाके घरों में कुफर का फतवा देते हो। कहां से लाते हो दलीलें? यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सीरत बता के, सूरत बता के, जमाल और कमाल के बता के, यहाँ तुझे दिल में मोम की तरह पिघला पिघला के उलमा समझा रहे हैं कि इत्तिहाद में आ जाओ, नबी की सीरत को समझो। आज बड़े बड़े मुफ्ती तैयार हो गए गांव में, फतवा देने लगे, वो काफिर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस है कि काफिर को भी काफिर कहना मना है। साहबा ने पूछा अगर वो हकीकत में काफिर हो तो कहते फिर भी मना है, क्योंकि तुमको अगर पूछोगे ए काफिर या काफिर तो उसके दिल में एक ठोस पहुंचेगी, क्या मैं इनकार करने वाला दिख रहा हूं आदमी? एक हिंदू भाई को इस तरह आप नहीं बोल सकते। काफिर को भी काफिर कहना मना है, और तुझने तो दलील लेके घूम रहा है। एक मुसलमान भाई को अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान का भाई, उसको काफिर कहना रहे हो। और जहन्नमी का दलील दो, तुम्हारा खरीदा हुआ जन्नत है, जन्नत है क्या? तुम्हारे पास क्या दलील है तुम जन्नती हो? तुम्हारे पास कौन सा सर्टिफिकेट मिल गया? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी है कि जिस जंग में जाते थे उनकी तोती बोलती थी, जीत मुसलमानों के हाथ में आता था। तो चर्चा होने लगा, मुल्क यमन में उनको लीडर बना के भेजा गया, कमांडर बना के भेजा गया। तो लोग चर्चा करने लगे कि खालिद बिन वलीद के वजह से जंग की जीत हो जाती है। खालिद बिन वलीद जिस जंग में शरीक होता है, मुसलमानों की जीत हो जाती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कान में बात पहुंची। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही सुने कि खालिद बिन वलीद के वजह से जंग में जीत होती है, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक स्लिप लिख के भेजे। हजरत उमर खत देके कि जाओ और उसको दे देना हाथ में। हजरत खालिद बिन वलीद उस पर्चे को पढ़ के उसमें लिखा हुआ अस्सलाम वालेकुम या खालिद बिन वलीद, आप अपने कमांडरी को छोड़ दीजिए। कमांडरी छोड़ दिए, इस्तीफा दे दिए। उनके मानने वालों ने बहुत बहकाया, मौलवियों जरा सुनो, खोखरा बस्ती के बरेलिया देवबंदी का फतवा देते हो और जहन्नमी का दलील देते हो। हजरत खालिद बिन वलीद भी बहुत पढ़े लिखे थे और बहुत सिपो सलार बड़े थे, जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह का तलवार है। उनको लोगों ने उस्काया मदीनतुल मुनव्वरा के। खालिद बिन वलीद आपके वजह से इतनी जंगें जीत हुई है, आपको कमांडर से हजरत उमर ने निकाल दिया। आप अपना सिपो सालार अलग संभालिए, आप अपना लश्कर अलग कर लीजिए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु मालूम है क्या जवाब दिए? उनके मानने वाले एक तरफ हो गए, उमर के खिलाफ बोलने लगे। तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ लोगो, तुम लोग क्या मुझे बहका रहे हो? खालिद बिन वलीद वो बंदा है, उमर अपने जो है सियासत में है, खलीफा सानी है, वो मेरे इस वक्त जो है ना सरदार है, वो जो हुक्म कर दे वो मानने के लिए मैं मजबूर हूँ। और दूसरी बात ये, मैं मेरे जगह पर अगर उमर किसी औरत को भी कमांडर बना दे तो उसको भी मानने के लिए मैं तैयार हूँ। खालिद बिन वलीद तो कल भी अल्लाह के लिए लड़ रहा था, और खालिद बिन आज कमांडर ही नहीं है तो वो भी आज भी अल्लाह के लिए वो खालिद बिन लड़ेगा। ये इत्तिहाद
ये उल्फत और मोहब्बत थी सहाबा में। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के वास्ते इकट्ठा हो जाइए, अल्लाह के वास्ते इत्तिहाद में आ जाइए, अल्लाह के वास्ते आपस में जो है ना भाईचारगी रखिए, आपस में जो है कि मेरी माँ बहन बहनियों खुसूसी आप लोग अपने पर्दे का इंतजाम कीजिए। जब गली से निकला जाता है, मेरी माँ बहन जो है ना अपने जो है ना सर का कपड़ा खोल के बैठी रहती है और इसकी गिबत उसकी गिबत करती है, सर का बाल जो है ना बाहर निकल के देखती है। मेरे भाइयों बहनों, इस तरह आपको अल्लाह ने हक नहीं दिया, मेरे नबी ने ये तरीका नहीं बताया। इसलिए अदबन गुजारिश है, सबसे पहले आप अपने आप का पर्दा कीजिए। और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप आपस में इत्तिहाद में आ जाइए। जिस दिन आप इत्तिहाद में आ जाएंगे उसी तरह इस्लाम का फिर बोलबाला दोबारा से शुरू हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबों को सुन्नत से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।